टेंथ में जाने वाले हैं तो उससे पहले आपका एक वार्षिक परीक्षा लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट क्लास में जा पाएंगे। तो वार्षिक परीक्षा देना जरूरी है मेरे दोस्त। तो आप लोग के लिए 20 मार्च का सामाजिक विज्ञान यानी कि परीक्षा होने वाला, उसी का बिल्कुल 100% एकदम रियल पेपर बाबू। अगर नहीं आया परीक्षा में तो आप लोग अगला वीडियो देखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका वही क्वेश्चन लेकर आए जो सीधा आपका परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। आपका यदि तैयारी बेहतर नहीं है तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को देखकर बेहतर कर लेंगे, ताकि आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा परीक्षा में, ठीक है। इसका सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका टोटल जो रहेगा वो 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। और टोटल जो है ना 80 मार्क्स का आपका परीक्षा होगा। और 32 जो होगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका विषय कोड जो रहेगा वो 111 रहेगा, किसका? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। इसी तरह से आपका पेपर आया हुआ आप लोग देख लीजिएगा हूबहू, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा गया 1 से 80 तक जो है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, जिसमें से एक सही है। उसी को चुनकर आप लोग सही करना है, ओएमआर शीट पर चिन्हित करना, जो कि 40 प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए जो क्वेश्चन आया हो वही क्वेश्चन लेकर आया बाबू, बहुत ही मेहनत लगा ऐसा क्वेश्चन लाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। 100% एकदम रियल है बाबू, आप लोग विश्वास कर लीजिएगा, एक बार देखिएगा परीक्षा में आया कि नहीं, ठीक है। बिल्कुल 100% आएगा, लिख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? बताइएगा। इसमें 4 गो ऑप्शन दिया गया, इसमें से क्या पूछा गया? मुंडा विद्रोह का विद्रोह जो है ना, इसका नेता जो था वो कौन था बाबू, आपको बताना है। तो फटाफट इसका जवाब देंगे आप लोग। तो बिल्कुल इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा गया? बिरसा मुंडा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर कठिनाइयां होगा, लेकिन लिख लीजिएगा बिरसा मुंडा, ठीक है। क्या होगा? बिरसा, यहाँ पर मुंडा है जी लिखा हुआ, ऑप्शन ए में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। कुछ कुछ क्वेश्चन में थोड़ा परेशानी होगा, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आपको 40 क्वेश्चन का ही तो जवाब देना है, तो सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर, गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है, वो किसके नाम से? तो बिल्कुल याद रखिएगा, भूमिज विद्रोह के नाम से जाना जाता है बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यूरोपवासियों ने जो है ना, यूरोपवासियों ने कंपन यंग का प्रयोग करना सीखा। कंपास जो होता है वो कंपास का जो है ना, कंपास यंत्र को जो प्रयोग करना सीखा वो कहाँ से सीखा बाबू? तो याद रखिएगा चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चीन से। तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। थोड़ा सा कुछ कुछ क्वेश्चन में कठिनाई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको बस आंसर तो लगाना है, ठीक है। किस यंत्र ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? किस यात्री ने, ठीक है, यहाँ पर यात्री होगा, ठीक है। ये कुछ दिख नहीं रहा, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए कुछ यहाँ पर किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया बाबू? तो याद रखिएगा यानी कि मेगलन ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति जो था वो कौन था? तो बिल्कुल याद रखिएगा 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन था बाबू? तो कर्णवर जो है ना, कर्णवलित्य था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व जो है ना, विश्व लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका जो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अमेरिका देश में लागू हुआ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे डाउनलोड कर पाएंगे सब कुछ आपको बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय जो है ना स्टेट में कौन आते हैं? द्वितीय स्टेट में जो है ना कौन से आते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा द्वितीय स्टेट में आपका कुलीन आते हैं बाबू, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई दुनिया यानी कि नई दुनिया अमेरिका का पता किसने लगाया था? बताइएगा, अमेरिका का जो पता है ना वो किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये 20 मार्च के लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर 100% एकदम रियल पेपर है बाबू, लिख लीजिए, ठीक है। क्या एकदम रियल पेपर एकदम छाप कर आना है, गर्दा कर आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
लेरेंस फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेरेंस फेयर का सिद्धांत जो है ना किसने दिया था बाबू? तो याद रखिएगा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एडम स्मिथ ने दिया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कैसे पेपर को डाउनलोड करना, कहाँ से करना, सब कुछ आपको बताएंगे। वोल्टेज कौन था बताइएगा, वोल्टेज कौन था? तो बिल्कुल याद रखिए 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेखक था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। रूसो समर्थक था, रूसो का जो समर्थक था वो कौन था? जनता की इच्छा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है ना आगाहनी फसल कौन है? इसमें से आगाहनी फसल कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए चावल है। ठीक है, क्या है? चावल लिखा हुआ ऑप्शन ए में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह से क्यों बनाया गया? क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग देखते होंगे कॉपी कर लेते हैं, इसी के कारण इस तरह से वाटर मार्क लगाया गया था आपको, ताकि दूसरा कोई आपको जो है ना क्वेश्चन को यूज ना कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो याद रखिएगा ये जो है ना कहाँ है? तो जनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिए, एकदम रियल है बाबू। कोई भी वीडियो में फेक बोले आपको उस पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल क्वेश्चन पे देखना। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देख लीजिए और परीक्षा देकर आइए, उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि था या नहीं बाबू। ठीक है, चलिए जितना भी क्वेश्चन हम देते हैं बिल्कुल आपका परीक्षा से लड़ने वाला ही क्वेश्चन देते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जर्मनी को जो ना परास्त करने का श्रेय किस देश को है? बताना है किस देश को है बाबू? तो याद रखिएगा ये जो है इंग्लैंड को है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, कौन से संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी था? कौन था बाबू? तो याद रखिएगा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वर्साई का संधि, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, केला का मुख्य जो है ना केला मुख्यालय कहाँ होता है? बताइए मुख्यालय कहाँ होता है? तो बिल्कुल 17 का जो सही आंसर है जो आप लोग लगाइएगा हाजीपुर में होता है, सभी को पता होगा हाजीपुर में केला होता है, तो वहीं के मुख्यालय होगा केला का ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल है? व्यावसायिक फसल का बात किया गया है तो बिल्कुल कपास क्या व्यावसायिक फसल है जी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ का जो स्थापना है ना वो कब हुआ था बाबू? तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब लगाइए फटाफट। इसका क्या हो जाएगा? जेडो जन जो ना जनजात कहाँ से रहने वाली थी? बताइए कहाँ के रहने वाली थी? 20 का जो राइट आंसर होगा वो पलामू के रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? झारखंड को राज्य का जो दर्जा मिला ना वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में मिला। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बिल्कुल 100% रियल पेपर है बाबू, एकदम एक बार भरोसा करके देखिए, ट्रस्ट करके देखिए। ठीक है, ट्रस्ट करके एक बार देखिए, बिल्कुल 100% क्वेश्चन लड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माइंड कैप किसकी रचना है? बताइएगा माइंड कैप जो है किसकी रचना है? तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? हिटलर की रचना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिगुट समझौता में शामिल थे, त्रिगुट समझौता में कौन शामिल थे? तो फ्रांस, जर्मनी और कौन थे? फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया था। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल याद रखिएगा दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 वर्ष, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संविधान निर्माण के संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कौन थे? अध्यक्ष पूछा गया कि कौन थे अध्यक्ष। ठीक है, तो बी आर अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का आत्मा है कौन? क्या है इसमें? भारतीय संविधान का जो आत्मा है ना वो क्या है? तो बिल्कुल याद रखिएगा प्रस्तावना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के निर्वाचन करने की जिम्मेदारियां मुख्यतः किसकी है? बताना है किसकी है मेरे दोस्त। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो निर्वाचन आयोग का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा इसका नियुक्ति जो है ना वो राष्ट्रपति करता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल, और ऑब्जेक्टिव का भी आंसर की नंबर क्वेश्चन
प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? बताइएगा, प्रधानमंत्री को जो शपथ है ना वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कानून कौन बनाता है? बताइएगा कौन बनाता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो विधानमंडल बनाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो अभी बताएं, राष्ट्रपति का जो शपथ है जो दिलाता है ना 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति का शपथ तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? 33 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा ये क्या है? उच्च सदन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो सदनों के युक्त बैठक जो है ना अध्यक्षता कौन करता है? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है बाबू, देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मौलिक अधिकार के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन मिलाइए, बिहार विधानसभा के सदस्यों को कुल संख्या कितनी है? तो भी याद रखिएगा 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 243 सीट है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लोकसभा का सिद्धांत नहीं है? कौन लोकसभा का सिद्धांत नहीं है बाबू? तो याद रखिएगा आप लोग, असमानता लोकसभा का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनती है? कितने सदनों से बनती है? तो 2 सदनों से बनकर मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, 40 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर 40 में 40 कर आना, उसके लिए सही सही बिल्कुल आंसर बताया गया। तो यहाँ से फटाफट आप लोग याद कर लीजिए बाबू, ठीक है। छापना नहीं है जी, याद कर जाना है और वहाँ पर आप लोग लिखना। आपका तैयारी अगर बढ़िया नहीं हुआ है ना तो ये काम कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन को आप लोग क्या करना है तो याद कर लेना, उसके बाद जाकर आप लोग देखिएगा और क्लास पूरा करने के बाद आप लोग एग्जाम जब दीजिएगा उसके बाद आकर आप लोग कमेंट में बताइएगा बाबू कोई क्वेश्चन लड़ा कि नहीं। 100% आपका लड़ेगा, लिख लीजिए, ठीक है।